12 जून 2025 जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, एक नया आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। डेस्टिनेशन था लंदन, लेकिन किसे पता था कि यह सफर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। केवल 625 फीट की ऊंचाई पर ही यह विमान आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। हादसा इतना भयानक था कि 270 से ज्यादा लोग जिंदा जलकर मर गए, और इस खामोशी में जो एक चीख गूंजी वो थी मेडे। एक तरफ पूरा विमान जल रहा था, दूसरी ओर सिर्फ एक इंसान, विश्वास कुमार, चमत्कारिक रूप से जिंदा बचा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह एक तकनीकी गलती थी? क्या इंजनों ने धोखा दिया, या कोई ऐसी साजिश जिसका सबूत सिर्फ ब्लैक बॉक्स में छिपा है? इस हादसे ने देश ही नहीं दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक रहस्य है, एक डरावना सच जो हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो कभी भी उड़ान भरता है। फ्लाइट AI-171 का रहस्य अब सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए, सच्चाई बेहद कड़वी और चौंकाने वाली है। सुबह करीब 6:45 पर अहमदाबाद का आसमान साफ था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के ठीक 47 सेकंड बाद जब विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, उसने अचानक संतुलन खो दिया। कंट्रोल टावर को अंतिम सिग्नल मिला, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ लिफ्ट, ट्राइंग टू स्टेबलाइज, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ बदल गया। पूरा जहाज अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आ गिरा, और अगले ही पल आग, धुआं और चीखों ने पूरे इलाके को दहला दिया। बोइंग 787 जैसे भरोसेमंद विमान का इस तरह क्रैश हो जाना किसी को समझ नहीं आ रहा था। दमकल कर्मी बोले, ढांचा तक पहचान में नहीं आया। बोइंग का यह विमान कोई नया जहाज नहीं था, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं था। इसने अब तक 43,000 घंटे से ज्यादा की उड़ानें पूरी कर ली थीं, और इसकी नियमित मेंटेनेंस भी होती रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, कोई मानवीय भूल, या फिर इससे भी कहीं ज्यादा गहरी कोई साजिश या चूक? पूरा देश स्तब्ध था, और दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम आसमान में वाकई सुरक्षित हैं? शुरुआती जांच में जो संकेत मिले वो और भी चिंता बढ़ाने वाले थे। टेक ऑफ के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि विमान ने लिफ्ट यानी उड़ान के लिए आवश्यक उठाव खो दिया था। यह भी जांच के दायरे में है कि क्या उस समय फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की स्थिति सामान्य नहीं थी, और क्या इंजनों की ताकत उस वक्त पर्याप्त नहीं थी। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने का जिम्मा भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो DGCA, बोइंग और अमेरिका की NTSB जैसी 4 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर उठाया है। ये टीमें मिलकर इस हादसे की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह समझा जा सके कि क्या सचमुच यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या कुछ ऐसा जो भविष्य की उड़ानों को भी खतरों में डाल सकता है। शुरुआती जांच में सारा फोकस तकनीकी खराबी पर है, लेकिन कई विशेषज्ञ अब यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इसमें मानव भूल या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया की भी कोई भूमिका थी। वहीं दूसरी तरफ विमान निर्माता बोइंग एक बार फिर कटघरे में है। पहले ही उसके 737 मैक्स मॉडल 2 बड़े हादसों में जानलेवा साबित हो चुके हैं, और अब सवालों की बौछार ड्रीम लाइनर पर भी होने लगी है। क्या यह किसी गहरी लापरवाही का नतीजा है? इस भयावह दुर्घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स ने भी संवेदनाएं जाहिर की। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र की घोषणा की है, लेकिन इस सब के बावजूद एक कड़वा सच अब भी हवा में लटका हुआ है कि 242 जिंदगियां सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो गईं। अब सभी की निगाहें टिक गई हैं ब्लैक बॉक्स की जांच पर, जो इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। क्या ये बस एक हादसा था, या कुछ ऐसा जिससे पूरी एविएशन इंडस्ट्री को फिर से झकझोर देना चाहिए? उस काली सुबह की सबसे डरावनी गवाही ब्लैक बॉक्स में कैद है। वही आखिरी आवाजें, वही आखिरी पल जब कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या पायलट को पहले से कोई चेतावनी मिली थी? क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा या महसूस किया, या फिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कि प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिला? लेकिन तब तक बहुत कुछ तबाह हो चुका था। अहमदाबाद के बीजे
मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, वो जगह जहां इस देश का भविष्य अपने डॉक्टर तैयार कर रहा था, अचानक मलबे का ढेर बन गई। हादसे के वक्त वहां करीब 60 छात्र छात्राएं मौजूद थीं। कुछ मेस में खाना खा रहे थे, कुछ अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे थे और कुछ बस पढ़ाई में डूबे हुए थे। और तभी एक गगनचुंबी विमान ने उनकी दुनिया ही बदल दी। फ्लाइट AI-171 महज कुछ सेकंड में हॉस्टल की छत चीरते हुए जमीन से टकराई। लपटें, धुआं, चीखें, हर तरफ मौत का तांडव फैल गया। कम से कम 24 जिंदगियां वहीं खत्म हो गईं, जिनमें 5 मेडिकल छात्राएं थीं। वो छात्राएं जो महज कुछ मिनट पहले अपनी थालियों में अधूरा खाना छोड़ आई थीं और पीछे अधूरी जिंदगियां। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ICU में हैं, कुछ कोमा में और कुछ अब भी जूझ रही हैं जिंदगी और मौत के बीच। ये कोई क्रैश नहीं था, ये एक तबाही थी जो आसमान से उतरी थी और उसने उन लोगों को मारा जो न तो उस फ्लाइट में थे न ही उसका हिस्सा। वो बस अपने हॉस्टल में सुरक्षित थे, या शायद उन्हें यही लगता था। रसोई की टेबलें उलट चुकी थीं, दीवारें काली राख बन चुकी थीं और ये त्रासदी सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं रही। विमान से उठी आग की लपटों ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई स्थानीय लोग झुलस गए और अब उनके भी घर, यादें और सपने राख बन चुके हैं। हालांकि हॉस्टल की इमारत के बाहर किसी की जान नहीं गई, लेकिन अंदर का दृश्य एक जलता हुआ नरक बन चुका था। अब इस हादसे की सबसे बड़ी गवाही सामने आने लगी है ब्लैक बॉक्स से। वो 2 उपकरण जो किसी भी विमान दुर्घटना की सच्चाई को शब्दों और संख्याओं में बदल देते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स से मिले शुरुआती डेटा ने एक डरावनी तस्वीर सामने रखी है। टेक ऑफ के महज 20 सेकंड के भीतर ही विमान ने लिफ्ट खो दी थी। पायलट की आखिरी पुकार थी, मेडे, लूजिंग लिफ्ट, और उसके ठीक बाद ट्रांसपॉन्डर का सिग्नल भी अचानक गायब हो गया। डाटा लॉग्स से पता चला है कि विमान लगभग 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से सीधे नीचे की ओर गिरा। कोई घुमाव नहीं, कोई पलटाव नहीं, बस एक सीधी बेकाबू गिरावट। ये ड्रीम लाइनर सीधा जा गिरा हॉस्टल की छत पर, दीवारें चीरता हुआ जमीन तक घुस गया। अब इस हादसे की जांच 4 बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NTSB। शुरुआती जांच में एक बड़ी संभावना पर जोर दिया जा रहा है कि ये दुर्घटना शायद किसी टेक्निकल फेलियर का नतीजा थी। या तो इंजन में थ्रस्ट की कमी आई या फिर फ्लैप्स और लैंडिंग गियर सिस्टम में कोई गंभीर खराबी। बोइंग ने अपनी टेक्निकल टीम भारत रवाना कर दी है। अब सारी निगाहें ब्लैक बॉक्स के हर सेकंड की रीडिंग पर हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक बड़ी लापरवाही जो सैकड़ों जानें निगल गई? लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सबसे डरावना सवाल अभी बाकी है। फ्लाइट AI-171 की इस दुर्घटना के बाद अब बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की सुरक्षा पर दुनिया भर में सवाल खड़े हो गए हैं। कई देशों ने इस विमान की सुरक्षा समीक्षा शुरू कर दी है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर कहीं ये किसी बड़े डिजाइन दोष का संकेत है जिसे अब तक छिपाया गया? एयर इंडिया के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह विमान पूरी तरह से एयरवर्दी यानी उड़ान के लिए पूरी तरह योग्य था। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ दुरुस्त था तो फिर ये सब कुछ तबाह कैसे हो गया? और इसी बीच एक बात जो इस हादसे को और रहस्यमयी बना देती है, सीट 11A पर बैठा एक व्यक्ति आज भी जीवित है। वो अकेला इंसान जो इस हादसे से किसी चमत्कार की तरह बाहर निकला, गंभीर रूप से झुलसा हुआ लेकिन जिंदा और होश में। डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि वही अकेला गवाह है जिसने वो आखिरी पल देखा, जिससे पूरा देश अब सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। वो क्या कहेगा? क्या वो कुछ ऐसा जानता है जिसे दुनिया नहीं जानती? क्या हादसे से पहले कुछ असामान्य हुआ था या वो भी उतना ही अनजान था जितना बाकी हर कोई? इस हादसे की लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे हैं। Beat.J मेडिकल कॉलेज की दीवारें आज भी उस रात की चीखें अपने भीतर समेटे हुए हैं, मानो कह रही हूँ, यहाँ कोई सपना नहीं, एक ड्रीम लाइनर गिरा था। घायल अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जांच जारी है, सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। मैं जल्द लौटूंगा इस हादसे के अगले भाग के साथ, उन सचों को उजागर करने जो अब भी ब्लैक बॉक्स, सरकारी फाइलों और चुप्पी के पीछे दबे हैं। तब तक सवाल करते रहिए, क्योंकि सच्चाई को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली बार जब हम सच्चाई लेकर आएं आप सबसे पहले जानें। जय हिंद।